हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मौज चल रही कि नहीं चल रही है? मौज चलनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। और साथ साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते रहो। बट तो चैनल पे अब आ चुके हो, तो कैसे ही है, स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल को जो है तुमको नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को शेयर कर दो, जितने ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे ना उतने ज्यादा ज्यादा मजा आता है। एक बार शेयर करके देखो, मजा आएगा फुल। तो अब हम बात करते हैं, क्या बात करें? बात तो बहुत कुछ करने को है। टिग्नोमेट्री चल रही है हमारा। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। और कैसे क्वाड्रेंट सिस्टम टिग्नोमेट्री में कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। ईएसटीसी रूल सीखा उसके अंदर। और लास्ट में जाते जाते मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन टेन टेन थीटा प्लस टेन पाई माइनस थीटा प्लस कॉट पाई/2 प्लस थीटा पाई/2 प्लस थीटा माइनस टेन 2 पाई माइनस थीटा। ये था हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन। तो यदि आप एलएचएस को देखोगे तो एलएचएस को कर लेते हैं नोट डाउन। मैं यहाँ पे लिखूं एलएचएस, एलएचएस, ठीक है? तो एलएचएस पोर्शन रहेगा, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ये कर लिया मैंने कॉपी। ये कर दिया मैंने कॉपी। का कलर भी चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? अब देखो समझो, यहाँ पे तो टेन थीटा दे रखा है, तो फर्स्ट टेन थीटा एज इट इज लिख लीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है? पाई माइनस थीटा। क्या दे रखा है हमारे पास में? पाई माइनस थीटा। तो पाई कहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में? यहाँ पे होने वाला है, ठीक है? पाई माइनस हो रहा है, तो माइनस थीटा का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे कहीं आएगा, ये आएगा पाई माइनस थीटा। किस क्वाड्रेंट में है हमारे पास में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? tan नेगेटिव का हो जाएगा। और पाई का मतलब नो चेंज। पाई का मतलब नो चेंज। तो क्या होने वाला? माइनस का tan थीटा। क्या बनने वाला हमारे पास में? माइनस का tan थीटा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? पाई/2। तो पाई बाई, यदि आप देखोगे तो पाई/2 कहाँ पे आएगा? पाई/2 जो आने वाला है वो किस क्वाड्रेंट में आने वाला है? वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कहीं। पाई/2 ये रहा। पाई/2 कहीं यहीं पे रहेगा। और थीटा कहीं कुछ आगे हो जाएगा हमारे पास, पाई/2 प्लस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, पाई/2 प्लस थीटा। अच्छा, कॉर्ड दे रखा है, पाई/2 तो चेंज होने वाला है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का tan थीटा। क्या आएगा? माइनस का tan थीटा। क्या आने वाला है बच्चे? माइनस का tan थीटा, क्योंकि पाई/2 चेंज होगा तो tan थीटा हो जाएगा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन केवल पॉजिटिव का होता है ना, और उसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव का होगा। तो tan इसका मतलब नेगेटिव का, कॉट नेगेटिव का हो जाएगा। सेकंड क्या दे रखा हमारे पास में? 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये आएगा 2 पाई, और इसमें से माइनस करना, तो 2 पाई माइनस थीटा। मतलब 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव का होता है, मतलब tan नेगेटिव का होता है। तो एक नेगेटिव ये आ गया और एक नेगेटिव ऑलरेडी। अच्छा, 2 पाई है मतलब नो चेंज। तो tan थीटा का तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस का tan थीटा और प्लस का tan थीटा, यहाँ से क्या बन जाएगा? ये इससे कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा? 0। ये आ गया हमारे पास में आरएचएस। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? टेन, देखो क्या दे रखा था? टेन 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉसेक कॉसेक 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा अपॉन में, यहां से कितना आ जाएगा? कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉसेक कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारे पास में? -1। ये था हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको पाई और इसमें चीजों में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो 90 को हम लोग क्या लिखते थे? 90 को क्या लिखते थे? पाई/2। और 180 डिग्री को क्या लिखते थे हम लोग? तो पाई क्या लिखते थे हम लोग? पाई। क्लियर होगा ना बच्चे? तो आप उस तरीके से चेंज कर लो। तो एलएचएस पोर्शन कितना आ जाएगा हमारे पास में?
टेन, इसको मैं लिखने वाला हूँ पाई बाई टू प्लस थीटा, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग इन टू कॉसेक, यहाँ से क्या करने वाले हैं पाई प्लस थीटा, और अपॉन में यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग कॉसेक कॉस पाई प्लस थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में कॉसेक माइनस थीटा। क्लियर होगा ना बच्चे? अब देखो पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, भाई यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू, और ये क्या बनेगा हमारे पास में पाई बाई टू प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव का होता है, तो tan नेगेटिव का होता है, पाई बाई टू मतलब चेंज मतलब कॉट आएगा, और ये नेगेटिव का आ जाएगा थीटा बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास में पाई प्लस थीटा, क्या दे रखा है हमारे पास में पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ पे रहेगा और प्लस थीटा मतलब आगे कहीं चला जाएगा, ये आ जाएगा पाई प्लस थीटा, और ये दे रखा है कॉसेक मतलब नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है, पाई मतलब नो चेंज, तो कॉसेक का कॉसेक ही रहने वाला है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से कॉसेक क्या आ जाएगा नेगेटिव का आएगा, क्योंकि tan पॉजिटिव का होता है। अपॉन में कितना होने वाला है कॉस पाई प्लस थीटा, क्या बनने वाला है कॉस पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा तो यहीं पे आने थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है, tan पॉजिटिव का होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में ये नेगेटिव का आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा, और साइन और कॉस और सेक नेगेटिव को खा जाता है, बट कॉसेक तो नहीं खा पाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग माइनस का कॉसेक थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में कॉट थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में सॉरी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा क्या लिखने वाले हैं इसको कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर होगा ना बच्चे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा वन अपॉन में साइन थीटा, इसको क्या लिखते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, ये तो आ ही नहीं रहा हमारे पास में, मतलब क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कर लेते हैं कॉट कर टेन कर लीजिए, कॉट कर लीजिए, क्या कर लेते हैं कॉट। ठीक है बच्चे, यहाँ पे कॉट कर लीजिए, तो कॉट बट ये तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और हाँ ठीक है, ये यहाँ पे कॉट होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कॉट होना चाहिए था, ये करेक्शन कर दो, इसके अंदर यहाँ पे कॉट होना चाहिए था, ये करेक्शन कर दो, यहाँ पे कॉट हो जाएगा तो चल जाएगा, कॉट कर लीजिए तो चल जाएगा, ये यहाँ पे कॉट थीटा आ जाएगा, बट ये कॉट थीटा आएगा प्लस का। ठीक है, तो ऊपर वाला नेगेटिव का ही रहेगा, ये वाला किसका रहने वाला है नेगेटिव का, यहाँ से क्या बनेगा ठीक है माइनस का कॉट थीटा, ये कॉट थीटा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तब आएगा हमारे पास में, वैसे ये कॉसेक थीटा आना चाहिए था जो मैंने दे रखा था, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा था कॉस थीटा, क्या दे रखा था कॉस थीटा अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या दे रखा था प्लस साइन माइनस थीटा अपॉन में यहाँ से कितना दे रखा था साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस यहाँ पे क्या दे रखा था हमारे पास में tan 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस थीटा अपॉन में क्या दे रखा था कॉट थीटा, और आंसर में कितना आना चाहिए था 3 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। एलएचएस पार्ट इसका नोट डाउन कर लीजिए, तो एलएचएस हम लोग नोट डाउन करते हैं, हम कर लेते हैं कॉपी, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग कॉपी, तो आप भी कॉपी कर लीजिए भाई, हमने कॉपी कर लिया, इसका कलर भी चेंज, ओहो इसका तो कलर ही नहीं चेंज, चलो इसको कलर चेंज करते हैं, देखो भाई कलर कौन सा करते हैं व्हाइट कर देते हैं इसका, ओहो ये तो हुआ ही नहीं, इसको भी व्हाइट करो, गंदा बच्चा, हाँ ये हो गया। अब देखो ये हमने कर लिया नोट डाउन एलएचएस पोर्शन इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा अपॉन में साइन, अच्छा आप लोग ज्यादा से ज्यादा डील इसको रेडियन में करने की कोशिश किया करो। ठीक है बच्चों, अब आदत ऐसी ही डालनी है आप लोगों को, माइनस थीटा अपॉन में साइन पाई प्लस थीटा माइनस टेन पाई बाई टू, पाई बाई टू पाई बाई टू
प्लस थीटा अपॉन में कॉट थीटा, क्लियर है ना बच्चों। तो देखो कॉस थीटा तो ऐसे रहने वाला है हमारे पास में, पाई बाई टू प्लस थीटा। अब जल्दी जल्दी से आपके दिमाग के अंदर ये चीज बननी चाहिए, पाई बाई टू, ये होगा पाई बाई टू प्लस थीटा, मतलब पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड पाई बाई टू मतलब चेंज होने वाला है, क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, और साइन क्या रहने वाला है, पॉजिटिव का रहने वाला है, इसलिए क्या आएगा कॉस थीटा। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, प्लस, माइनस साइन बाहर आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि कॉस और सेक ही माइनस साइन को खा पाते हैं। पाई प्लस थीटा कहाँ पे आने वाला है, ये आएगा पाई, ये क्या बनने वाला पाई, यहाँ पे क्या आएगा पाई प्लस थीटा। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया हमारे पास में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और पाई मतलब नो चेंज, पाई मतलब नो चेंज, तो माइनस का थीटा आएगा। फिर माइनस पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये आएगा माइनस का टेन थीटा, क्या बनने वाला है हमारे पास माइनस का, अच्छा पाई बाई टू है ना तो चेंज होगा ना, पाई बाई टू पे क्या होता था बच्चों, चेंज, पाई बाई टू पे क्या होता था चेंज, मतलब माइनस का कॉट थीटा अपॉन में कॉट थीटा, ये इससे कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, वन प्लस माइनस, सॉरी माइनस वन, तो यहाँ से कितना आने वाला है, टू प्लस वन मतलब थ्री, ये आ गया हमारे पास में क्या, आर एच एस पांच इसका। देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, नहीं आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में साइन, साइन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था साइन 135 डिग्री, 135 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री अपॉन में, ठीक है, साइन 135 डिग्री, 135 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री इक्वल टू 3 प्लस टू रूट टू, 3 प्लस टू रूट टू। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, इसको भाई क्या लिखा जा सकता है, हाँ एलएचएस नोट डाउन कर लीजिए पोर्शन, एलएचएस पोर्शन नोट डाउन किया हमने, तो इसको लिख सकते हैं साइन 135 डिग्री, 135 डिग्री, एक सेकंड ये ब्रैकेट क्यों लगा दी मैंने, साइन 135 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री अपॉन में, यहाँ से कितना आने वाला है, साइन 135 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री, यहाँ से कितना आएगा, 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 90 प्लस 45, ऐसे लिख दो 90 प्लस 45 माइनस कॉस 120 की वैल्यू नहीं पता होती, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 अपॉन में, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको क्या लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 प्लस 45, फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, क्लियर होगा ना बच्चों। तो यहाँ से देखो क्या बनने वाला है, यहाँ से क्या बनेगा 90 प्लस, ठीक है, तो 90 मतलब चेंज होगा हमारे पास में, 90 को हम लोग पाई बाई, चलो इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, 90 को हम लोग लिखेंगे पाई बाई टू प्लस, इसको लिखने वाले हैं पाई बाई फोर माइनस कॉस, इसको लिखने वाले हैं पाई बाई टू, इसको लिखने वाले हैं हम लोग क्या, ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, 90 को क्या लिखेंगे, बोलो बच्चों, पाई बाई टू, और 30 को क्या लिखने वाले हैं, पाई बाई सिक्स अपॉन में, अपॉन में यहां से क्या बनने वाला है, साइन 90, मतलब 90 को क्या लिखेंगे हम लोग, पाई बाई, क्या लिखेंगे, पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस, यहां से क्या लिखने वाले हैं इसको, कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स, क्लियर हो गया बच्चों। तो अब देखो यहाँ से क्या आएगा, पाई बाई टू मतलब चेंज होगा, पाई बाई टू चेंज होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन प्लस का रहता है, तो कितना आएगा साइन 45 मतलब पाई बाई फोर, पाई बाई फोर माइनस, ये क्या किस क्वाड्रेंट में दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव का होता है, मतलब ये प्लस होने वाला है, ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, प्लस बनने वाला है, और कितना आ जाएगा हमारे पास में साइन, एक गलती कर दी हमने, यहाँ पे पाई बाई टू है तो चेंज होगा ना बच्चों, चेंज होगा ना भाई, साइन का क्या बनेगा कॉस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस का बनेगा साइन,
यहाँ पे क्या आएगा पाई बाई 6 अपॉन, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में पाई बाई 2, मतलब चेंज होगा, मतलब साइन आ जाएगा हमारे पास में। किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव का होता है हमारे पास में, पाई बाई 4। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में माइनस का, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव का रहेगा और चेंज होने वाला है तो पाई बाई 6 आने वाला। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। इसकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पे वैल्यू होती है 1/√2 और माइनस 1/2। क्लियर होगा ना बच्चे? यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 2√2 और ये बनने वाला है 2+√2, 2+√2, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है √2 और यहाँ से आएगा +1 अपॉन में, देखो देखो कैसे लिख रहा हूँ, समझो। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखो इसको कर दो रेशलाइज, √2 अपॉन में √2, ठीक है। तो यहाँ से आएगा √2 अपॉन में 2+1/2 अपॉन में, यहाँ से भी आएगा √2 अपॉन में 2 -1/2। यहाँ से अब एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ से आएगा √2 + 1 अपॉन में, यहाँ से आएगा √2 - 1 अपॉन में 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनने वाला है √2 + 1 अपॉन में √2 - 1, इसको रेशलाइज कर दो √2 + 1 अपॉन में √2 + 1। क्लियर होगा ना बच्चे? तो यहाँ से क्या बनने वाला है √2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन में √2 होल स्क्वायर - 1 होल स्क्वायर, इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट तो √2 होल स्क्वायर +1 प्लस 2√2 प्लस 2√2। क्लियर होगा ना बच्चों? क्या आएगा 2√2। यहाँ से क्या बनने वाला है 2 - 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 + 1 प्लस 2√2 अपॉन में 1, तो ये आएगा 3 + 2√2। क्या बनने वाला है अपॉन में 1, तो ये बनेगा 3 + 2√2। क्लियर हो गया ना बच्चे? क्या बन गया हमारे पास है 3 + 2√2। क्लियर हो गया ना बच्चों? देखो ये भी आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था? नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा था? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 cot स्क्वायर 45, cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/4। ठीक है बच्चों, यदि मैं एलएचएस पार्ट को नोट डाउन करूं, एलएचएस पार्ट को नोट डाउन करूं, क्या बनेगा 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 मतलब कॉस 60 का अपोजिट, कॉस 60 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चों? तो 4 माइनस 4 प्लस 1/4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना बचा 1/4, ये आ गया हमारे पास में क्या आरएचएस का पार्ट। क्लियर होगा ना बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था हमारे पास में? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था टेन टेन स्क्वायर पाई/4, टेन स्क्वायर पाई/4 प्लस टेन स्क्वायर, ना बच्चों यही क्वेश्चन था। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। ओहो, यहाँ पे टेन स्क्वायर पाई/6 और यहाँ पे क्या था टेन स्क्वायर पाई/4 प्लस टेन स्क्वायर पाई/3 इक्वल टू 13/3। कितना आया बच्चे 13/3। यदि आप एलएचएस की सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाई/6 मतलब पाई/6 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में 30, 30 का मतलब कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस इसकी पाई/4 मतलब 45, 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में √3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो यहाँ से कितना आएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। एलसीएम हम लेंगे 3, यहाँ से क्या बनने वाला है 1 + 3 + 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 13/3। कितना आया बच्चे 13/3 इज द आंसर, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये आ गया हमारे पास में आरएचएस। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या देखते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला टॉपिक लिखो आप लोग, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किनको बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों? देखो क्या बोला जाता है, किन्हीं भी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन सम ऑफ व्हेन सम ऑफ टू टू एंगल टू एंगल इक्वल टू पाई बाई टू, इक्वल टू पाई बाई टू, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन both angle both angle are complementary complementary एंगल। ठीक है, यदि एक एंगल हमारे पास में थीटा दे रखा हो, एक एंगल थीटा दे रखा तो अगला कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, या 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर होगा ना बच्चों। एक यदि एंगल थीटा दे रखा है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। जैसे यदि मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे, क्या एग्जांपल लेना है, देखो यदि मैं एग्जांपल लूं कि 30 डिग्री, 30 डिग्री का एग्जांपल, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो, 90 में से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, 90 में से माइनस करना है आपको, ठीक है, -30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पे याद रखना माइनस करना है, तो 90 माइनस माइनस 30, मतलब इसको मैं कैसे लिखने वाला था, 90 माइनस माइनस 30, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, ठीक है, 90 प्लस 30, ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री, क्लियर होगा ना बच्चे। तो -30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। और जब भी कभी भी, ठीक है, जब भी कभी भी आपका इस तरीके से दे रखा हो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हमेशा क्या लिखोगे इसको, कॉस थीटा। नेक्स्ट, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा कहीं दे रखा हो, इसको जल्दी से क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, कॉट थीटा, क्या बनने वाला है, कॉट थीटा, क्लियर होगा ना बच्चों। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको लिखें तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, कॉट, कॉट मतलब टैन बनने वाला है, क्या बनने वाला है, टैन थीटा, क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, कॉट हो गया ना बच्चों, कॉट के बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, सेक, सेक 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक क्या आएगा हमारे पास में, कॉसेक आना चाहिए, क्या आना चाहिए हमारे पास में, कॉसेक थीटा, क्या आएगा हमारे पास में, कॉसेक थीटा। नेक्स्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कितना है हमारे पास में, कॉसेक कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा, ये प्लस में आने वाला है, क्या आएगा हमारे पास में बच्चों, प्लस में आने वाला है, तो कितना बनेगा हमारे पास में, माइनस 90 माइनस थीटा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो प्लस ही रहने वाला है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, सेक आने वाला है, क्या आने वाला है, सेक थीटा, क्लियर होगा ना बच्चों। ये तो हो गए हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात, क्या हो गई हमारे पास में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की, अब किसकी बात करते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल्स आर 180 डिग्री, क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्ली सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, क्या लिखने वाले हैं बच्चों हम लोग, व्हेन व्हेन सम ऑफ
टू एंगल आर 180 डिग्री, 180 डिग्री, कोई भी दो एंगल हो उन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे हमारे पास में सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे जैसे ये दे रखा हो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 150 डिग्री। 90 डिग्री है तो अगला कितना आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट कितना है, 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आएगा। ठीक है, माइनस का 30 है तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 210। ये सारे क्या है हमारे पास में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे हमारे पास में सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री में क्या होता है, एक सिंगल साइड नहीं होता है, दो मतलब एंगल्स को आपको देख के चलना है। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री में भी दो एंगल को देख के चलना है, ना कि आपको सिंगल एंगल के बारे में सोचना है। सप्लीमेंट्री 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 एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इनके साथ क्या गेम होता है हमारे पास में, इनके साथ क्या गेम होता है हमारे पास में, समझो। ऐसा कहीं लिख रखा है, साइन साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। हमेशा याद रखना, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें आएगा बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए क्या लिखा मैंने, माइनस में प्लस साइन थीटा। अब नेक्स्ट क्या है, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा। क्लियर होगा ना बच्चों, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा हमारे पास में, टेन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। इसके लिए कितना आ जाएगा हमारे पास में, टेन पाई। क्या आएगा बच्चों, टेन पाई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कॉट के बारे में बात करते हैं। कॉट कॉट एक सेकंड बच्चों, क्या लिखने वाला हूं बच्चों, कॉट कॉट न पाई माइनस थीटा। कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारा हमारे पास में, यहाँ पे तो होना चाहिए था माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस बट माइनस का। ठीक है, कॉट पाई माइनस थीटा क्या आएगा, कॉट पाई माइनस थीटा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। क्लियर होगा ना बच्चों, तो कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का कॉट थीटा। क्लियर होगा ना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा होगा, कॉट सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस का सेक थीटा। क्लियर होगा ना बच्चों। अब लास्ट नॉट द लीस्ट, कॉसेक क्या लिखने वाले हम लोग, कॉसेक पाई माइनस थीटा। क्या लिखने वाले, कॉसेक पाई माइनस थीटा। यहाँ पे कितना आएगा, कॉसेक थीटा। क्या करने वाले हम लोग, कॉसेक प्लस का कॉसेक थीटा। क्लियर है ना बच्चों। तो चलो इसी पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास में क्या आ गए, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, कॉसेक थीटा। इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि ये जो मिलने वाला है हमको किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, किस क्वाड्रेंट में मिलेगा बच्चों, जल्दी बोलो। ये मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि ये देखो ध्यान से, पाई पाई मतलब यहाँ पे ही मतलब नो चेंज, और ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई बाई टू नहीं, पाई माइनस थीटा। क्लियर होगा ना बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में उसके हिसाब से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बच्चों,
अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन दे रखा है, अ साइक्लिक इन इफ क्वेश्चन इफ ए बी सी डी is a is a cyclic cyclic quadrilateral cyclic quadrilateral then so that then so that cos A plus cos B plus cos C plus cos D इक्वल टू जीरो। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारे पास में? वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें जिसके ऑल वर्टिसेस कहाँ पे होने चाहिए? सर्कल पे होने चाहिए। ठीक है, का कलर चेंज कर देते हैं कुछ ऐसे। देखो ये दे रखा है हमारे पास में, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है हमारे पास में? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में, देखो इसका सोल्यूशन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम, मतलब ए प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा? 180, मतलब पाई। ऐसे ही सेम एज बी प्लस डी, बी प्लस डी इसके किसके इक्वल होगा? पाई के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? यहां से मैं कर सकता हूं, जब मैं आपसे बात करूं सी, तो सी को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस ए, सेम एज डी को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस बी। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो जा करके। तो एलएचएस नोट डाउन करते हैं हम लोग। क्या नोट डाउन करते हैं? एलएचएस। क्या आएगा? कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस, यहां से क्या दे रखा? थीटा नहीं है भाई, ये है क्या? कॉस सी। ठीक है, हाँ, कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस डी। क्लियर होगा ना बच्चों? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस ए को ऐसे लिख दिया, कॉस बी को भी एज इट इज हमने लिखा रहना दिया, प्लस यहाँ से क्या करने वाले हैं? कॉस पाई माइनस ए, पाई माइनस ए प्लस कॉस, यहाँ से क्या करने वाले? पाई माइनस बी। ठीक है, तो इसको कॉस ए प्लस कॉस बी, यहाँ से क्या आएगा? कॉस पाई माइनस ए, सप्लीमेंट्री एंगल, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉस ए आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा? माइनस में कॉस बी, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर फाइनली कितना आ गया? जीरो आ गया। ये आ गया हमारे पास में क्या? आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? देखो यहाँ पे समझो, पहले एक टेबल बनाओ। टेबल ये बन गई हमारे पास में टेबल। ठीक है, और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ये ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे लिख रखा है साइन 1 रेडियन, साइन 1 रेडियन। क्लियर ना बच्चे? यहाँ पे लिख रखा हो साइन 2 रेडियन, क्या दे रखा? साइन 2 रेडियन। यहाँ पे लिख रखा हो साइन 3 रेडियन, क्या दे रखा हो? साइन 3 रेडियन। फिर क्या दे रखा हो हमारे पास में? साइन 4 रेडियन, क्या दे रखा हो? 4 रेडियन। यहाँ पे क्या दे रखा हो? साइन 5 रेडियन। ठीक है, साइन 6 रेडियन, साइन 6 रेडियन, साइन 7 रेडियन। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सेम cos 1 रेडियन, क्या दे रखा है? cos 1 रेडियन, cos 2 रेडियन,
क्या दे रखा है, cos 2 रेडियन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, cos 3 रेडियन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, cos 4 रेडियन, cos 4 रेडियन, cos 5 रेडियन, cos 6 रेडियन, cos 7 रेडियन। नेक्स्ट दे रखा tan 1 रेडियन, tan 2 रेडियन, tan 3 रेडियन, tan 4 रेडियन, tan 5 रेडियन, tan 6 रेडियन। यहाँ से क्या बनने वाला है, tan 7 रेडियन। ठीक है बच्चों, अब समझो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक, क्या लॉजिक है यहाँ पे, लॉजिक क्या हम लोग लगाएंगे। देखो 1 रेडियन कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री। कितना होता है, 57 डिग्री। ठीक है, और यदि मैं 2 रेडियन की बात करूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 114 डिग्री। ठीक है, 3 रेडियन दे रखा हो तो किससे क्या करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 171 डिग्री। 4 रेडियन की मैं बात करूं तो ये अप्रोक्स में कितना आने वाला है हमारे पास में, 228 डिग्री। 228 डिग्री, क्लियर होगा ना बच्चों। ऐसे ही 5 रेडियन की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, 5 रेडियन। ठीक है, तो 5 रेडियन क्या बनने वाला है हमारे पास में, 5 रेडियन, 5 रेडियन ये बनने वाला है अप्रोक्स में 285 डिग्री। नेक्स्ट ये बनने वाला है 6 रेडियन, 6 रेडियन अप्रोक्स में बनने वाला है 342 डिग्री। नेक्स्ट 7 रेडियन, 7 रेडियन ये अप्रोक्स में बनने वाला है हमारे पास में 399 डिग्री। क्लियर होगा ना बच्चों। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है, ये जो दे रखा होता है ये कितना दे रखा है, 360 डिग्री। ये दे रखा होता है 90 डिग्री। ये कितना दे रखा होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे कितना दे रखा है, 270 डिग्री। क्लियर होगा ना बच्चों। तो अब, और ये तो पता ही है आपको, ASTC, बस इतना पता है तो सारे काम हो गए। यदि आप ये देखोगे तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में है हमारे पास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में है हमारे पास में, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास में, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास में, 270 से बड़ा है तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में आने वाला है, 342। 342 किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में आने वाला है हमारे पास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर होगा ना बच्चे। अब देखो भाई, ये 1 डिग्री दे रखा है ना, तो 157 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रहने वाला है पॉजिटिव। ठीक है, ये भी क्या रहने वाला है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ये भी क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। क्लियर होगा ना बच्चों। ऐसे ही इसकी बात करूं, ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारे पास में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव का रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी, अगला कितना हो जाएगा, थर्ड। 3 दे रखा, 3 रेडियन, तो ये भी कितना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, फोर्थ रेडियन की मैं बात करूं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। देख रहे हो ना बच्चे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में किस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखे ले रहा हूँ। ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड, थर्ड, ठीक है, और 5 है ना, 5 किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर से किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फिर किस में आएगा हमारे पास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव, नेगेटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। क्लियर होगा ना बच्चे। सेम ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास में, तो लिख ही दिया हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, ये नेगेटिव होने वाला है। सेकंड मतलब सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होने वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव रहने वाला है ये, बट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव। ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या बनने वाला है हमारे पास में, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ये भी क्या आने वाला है हमारे पास में, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक बात समझ में ही नहीं समझ में, ठीक है चलो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इसका कुछ ऐसे। क्वेश्चन दे रखा है, साइन 85 डिग्री इक्वल टू कॉस 5 डिग्री, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बतानी है। यदि आप ध्यान से देखोगे, यदि आप इसको ध्यान से देखोगे,
इन दोनों को यदि आप सम करो, इन दोनों का आप सम करो तो कितना आने वाला है हमारे पास में? 90 डिग्री आने वाला है। मतलब ये चीज क्या होने वाली है? 90 डिग्री आने वाली है ना। तो साइन, इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 5 डिग्री, और 90 माइनस 5 डिग्री को क्या लिखने वाले हैं हम लोग? कॉस 5 डिग्री। मतलब ये चीज क्या है? ट्रू है। ये चीज क्या है बच्चे? ट्रू है। क्लियर होगा ना बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? कुछ ऐसा दे रखा हो, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, tan 27 डिग्री इक्वल टू कॉट 63 डिग्री। ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बताना है आपको, ट्रू है या फॉल्स है। यदि इन दोनों का सम देखोगे, इन दोनों का सम देखोगे तो कितना आएगा बच्चे? 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा? क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, इसका मैंने सम किया तो ये कितना आ गया? 90 डिग्री। इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में? tan 27 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस, ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cot 63। क्या लिख सकते हैं हम लोग? cot 63 डिग्री। क्या लिखने वाले हैं? cot 60 डिग्री। मतलब ये भी क्या है हमारे पास में? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में क्या? कुछ ऐसा देखो, क्या दे रखा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, cot 54 डिग्री, cot 50, cot 54 डिग्री अपॉन में tan 36 डिग्री, tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन में cot cot 70 डिग्री। इसकी हमको बतानी है वैल्यू। जब आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा नहीं आएगा? कितना आएगा? 90 आएगा। 90 आएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? समझो, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट, इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस 36। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 90 माइनस 36 करेंगे तो कितना आएगा? 54 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? tan 36, एस को एज इट इज रख दो, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा नहीं आएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? cot 70, इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो tan 90 को क्या लिखते हैं हम लोग? cot 90 माइनस 36 को tan 36 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है अपॉन में tan 36 डिग्री, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में? cot 70 डिग्री अपॉन में cot 70 डिग्री। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा? 2। 1 प्लस 1 कितना आएगा हमारे पास में? 2 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस एंड सो ऑन, ऐसे दे रखा है। और लास्ट में दे रखा है हमारे पास में कितना? साइन स्क्वायर 90 डिग्री। कितना दे रखा है? साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस। तो अब यदि आप इसको मैच करोगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, ठीक है, तो कुछ आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में दिखेगा। यदि मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान करूं तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? कुछ ऐसा, साइन स्क्वायर, मैं कलर चेंज कर ले देता हूँ। क्या बनने वाला है? साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस इसी के बीच में एक एंगल आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, प्लस ऐसे चलता रहेगा। यहां से आएगा साइन स्क्वायर कुछ एंगल लिख लें 75 डिग्री, फिर कितना आएगा? साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, फिर कितना आएगा? प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर है ना बच्चों? अब सॉरी बच्चों, तो देखो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले,
अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो एंगल्स दे रखे हैं, कौन कौन से एंगल, कुछ दिमाग लगाते हैं। देखो, यदि आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको, इस वाले एंगल को और 85 एंगल को, 90 को बाहर कर दीजिए, ठीक है, 90 को हम लोग पिक्चर से गायब करते हैं और साइन स्क्वायर 10 और इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं। तो ये देखो, इनको करेंगे ना, इनको ऐड करेंगे तो इनका सम, जो एंगल्स का सम है वो 90 डिग्री बनना है। तो देखो क्या बनाते हैं इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस, अच्छा 45 का किसी के साथ रहेगा नहीं, 45 का किसी के साथ रहेगा नहीं, उसको भी हम बाहर कर देंगे, ठीक है, उसको भी क्या करने वाले हैं हम लोग, बाहर करने वाले हैं। तो अब क्या बच गया बच्चों, देखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 का साइन स्क्वायर कितना बनने वाला है, अच्छा 85 और 5, इसके बीच में टर्म कितनी होगी, 85 और 5, ये तो मैं बोल दूं, इधर देखो पहले, 85 इक्वल टू 5 प्लस n-1 में जीपी लगा, एपी लगा दे रहा हूँ, ठीक है, इनटू डी, डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास में 5, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 80, 80 अपॉन में 5 इक्वल टू n-1, तो ये कितना आएगा हमारे पास में 8, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 5 वन जा 5, और कितना बच जाएगा हमारे पास में 5 और 3 बचेगा तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है, तो n-1 इक्वल टू 16, तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 17, कितना आ जाएगा 17, बट एक टर्म ये बाहर निकाल देंगे, इसको 45 वाले को, देखो समझो, टर्म को हमको बाहर निकाल देना है, ठीक है, तो बच कितनी जाएंगी, n इक्वल टू 17 ही तो बच, 16 ही तो बच जाएंगी, टर्म कितनी बन जाएगी 16, तो इसको भी मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बट अब देखो पेयरिंग कैसे बनेगी, टोटल भाई 16 आया ना, तो देखो इसको और इसको मिलाएंगे, पहले मैं लिखे दे रहा हूँ फिर समझ में आएगा अच्छे से। देखो यहाँ से कितना आएगा, हम इसको 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री प्लस, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 80 डिग्री, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, 90 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, हमको ये पता चल जाएगा कि मतलब 16 टर्म होंगी टोटल। अब बाकी जो बच गया उसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब थोड़ा सा देखो इसमें लॉजिक लग जाएगा, क्या थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा क्या लॉजिक लगेगा, अभी देखो इसमें जो लॉजिक लगने वाला है वो लॉजिक ये लगेगा कि यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है, क्या यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस यहाँ से बनेगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखो ध्यान, देखो इसको, और यदि मैं इसको उठा लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, सेम ऐसे ही यहाँ पे इसको यदि मैं उठा लूं ये भी 1 हो जाएगा, सिर्फ जितनी भी टर्म होंगी वो सब, बट होंगी कितनी, मैंने क्या निकाला था, n की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, 16 निकाली थी ना, तो देखो ये दो पेयर बन के एक को खत्म कर रहे हैं, तो मतलब
ये दोनों टर्म कितनी बार आई होंगी टोटल? 8 टाइम्स आई होंगी। कैसे भाई? 16 है भाई, एक यहां से चला गया, एक यहां से चला गया, टोटल ऐसे मिलाकर के 16 टर्म थी। अब उसको मैंने खत्म कर दिया, तो अब कितना हो जाएगा? अब तो एक ही बचने वाला है ना हमारे पास में। जब दो खत्म होंगी तो एक आएगा, ठीक है। दो चीजें खत्म होने पे एक आ रहा था, मतलब कितना हो जाएगा? 8 into 1 प्लस यहाँ से कितना आएगा? 1/2 प्लस 1। तो ये कितना आएगा हमारे पास में? 8 + 1 9, 9 प्लस 1/2। ये कितना आने वाला हमारे पास में? इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? 9 एंड 9.5। कितना आएगा? 9.5। क्यों? इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, नहीं आएगा? इसमें ऐड करेंगे तो 9.5 आएगा। कितना आएगा? 9.5। क्लियर होगा ना बच्चों? चलो बढ़िया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में कि समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 89 डिग्री, 89 डिग्री log बेस 10, यहाँ पे क्या दे रखा है? tan r डिग्री। क्या दे रखा है? r डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या कर लो, आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में? log 10 tan 1 डिग्री इन प्लस समेसन है, समेसन का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस, तो log बेस 10 tan 2 डिग्री प्लस log बेस 10 tan 3 डिग्री, tan, एक सेकेंड, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। ये चलते रहेगा हमारे पास में। यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में? 89 तक पहुंचना है, तो प्लस log 10 tan 88 डिग्री, 88 डिग्री प्लस log बेस 10 tan 89 डिग्री। कितना आएगा? 89 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये सब केस में दे रखा है हमारे पास में, एडिशन में दे रखा है हमारे पास में। लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जब एडिशन में दे रखा हो सब किस में चले जाएंगे हमारे पास में? प्लस में, मल्टीप्लाई में चले जाते हैं हमारे पास में। तो log बेस 10, यहाँ से कितना आएगा? tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। अच्छा इसी के बीच में एक आएगा हमारे पास में tan 45 डिग्री, उसको भी लिख लो, ठीक है। इंटू ऐसे एक और आएगा हमारे पास में यहाँ पे tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। क्लियर होगा ना बच्चे? और इसको क्लोज कर लो ऐसे ब्रैकेट के अंदर, ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं हम लोग, समझो यहाँ से। तो अब यहाँ से जो बनने वाला है वो क्या बनेगा? समझते रहना बच्चों अच्छे से। यदि आप इसका सम और इसका सम करो तो कितना आएगा? 90 आएगा, नहीं आएगा? कितना आएगा बच्चे? 90 आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 10, यहाँ पे इसको एज इट इज आप लिख लीजिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 45 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 2 डिग्री इंटू, इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 1 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग? tan 10, यहाँ से आएगा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, समझते रहना अच्छे से। प्लस इंटू, सब यहाँ पे इंटू आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? tan 45 डिग्री डैट डैट डैश, यहाँ से कितना आने वाला है? tan 90 माइनस थीटा क्या बनने वाला है हमारे पास में? cot 2 डिग्री। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? cot 1 डिग्री। क्लियर होगा बच्चे? अब यदि आप ध्यान से थोड़ा देखो, क्या देखना है इसमें, ये समझो, इसको और इसको एक साथ लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो क्या आता है हमारे पास में? 1। कितना आता है बच्चे? 1। बट ये टर्म होंगी कितनी? ये टर्म होंगी कितनी? ये टोटल टर्म आपके पास में आएंगी हमारे पास में 45, टोटल टर्म आएगी 45। तो एक टर्म इसको मैं निकाल देता हूँ, कितनी बचेंगी हमारे पास में? 44। तो सबके पेयर बन जाएगा हमारे पास में, किसके? ऐसे ही इसका भी पेयर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? 1। सबके पेयर ऐसे बनते बनते कितना हो जाएगा? सब यहाँ पे लिख देना 44 पेयर्स बनेंगे।
कितने बनेंगे 44 पेयर। अब ये एक बच गया हमारे पास में, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। कितना लिखने वाला हूं मैं यहाँ से, log 10 इंटू 1, तो log 10 इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। कितनी होती है बच्चों 0 होती है। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उसको लिखो, ठीक है, और इसको थोड़ा एडवांस लेवल लिखना यहाँ पे, एडवांस लेवल। समझो, जैसे कोई सर्कल दे रखा है, ठीक है, ठीक है, को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया, कलर भी चेंज कर लेते हैं, और आपका ये एक पोर्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या आएगा हमारे पास में, ठीक है, 0। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये आएगा π/2। ये लाइन किसको शो कर रही है हमारे पास में, पाई, और ये लाइन किसको शो करेगी हमारे पास में 3π/2, ठीक है, और फिर ये 2π, ठीक है। ऐसे ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। नेक्स्ट एक और लाइन मैं ड्रॉ करूंगा इसमें, एक और लाइन इसके अंदर ड्रॉ किया जाए, वो लाइन आएगी कुछ ये, ठीक है। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है, देखो ये जो लाइन रहेगी हमारे पास में, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ π/4, मतलब 45 डिग्री। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ π/4, क्या बोलने वाला हूँ π/4, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल कितना बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना आएगा हमारे पास में 225 डिग्री। कैसे 225 डिग्री, क्योंकि ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 45 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा नहीं बच्चों, भाई ये वाला एंगल ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा ये तो हमको पता है, यहाँ तक 180 होता है, यहाँ तक कितना होता है 180। जब ये 180 होता है हमारे पास में, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो π/4 में पाई ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है 5π/4, कितना आएगा 5π/4। क्लियर होगा ना बच्चे। तो ये जो लाइन शो करने वाली है वो क्या करने वाली है 5π/4 शो करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझना है आपको, समझो, हाँ, देखो इसमें दे रखा है ना sin 0, इसमें बात करूं sin 0, यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में sin 0, यदि मैं बात करूं sin 0 डिग्री, sin 0 की वैल्यू 0 होती है हमारे पास में, और cos 0 कितना होता है 0 डिग्री, कितना होता है 1, ठीक है। चलो ये तो बाद में बताएंगे आपको, पहले इससे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक, यदि मैं इतने में देखूं, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, इसमें याद रखना हमेशा साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी कॉस एक्स से, ठीक है बच्चों। जबकि यहां से लेकर के, इसके लिए कलर दूसरा यूज कर लो, यहां से लेकर के आगे का यहां तक, ठीक है, इसमें जो बड़ा रहेगा वो कॉस ग्रेटर देन रहता है, क्या रहता है हमारे पास में कॉस एक्स ग्रेटर देन रहेगा साइन एक्स के। क्लियर होगा ना। अच्छा नहीं आपको बिलीव हो रहा है तो हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, आपको खुद ही दिख जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, ये 0 दे रखा है ना हमारे पास में, तो sin 0 कितना होता है 0, और cos 0 कितना होता है बच्चों 1। ये बात आपको पता है कि 1 इज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई नहीं समझ में। अच्छा यदि मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे वैल्यू बात करूं, देखो इस वाले केस में क्या होने वाला है हमारे पास में cos π/4 इक्वल टू साइन π/4, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी। यहाँ पे क्या आएगा 1/√2। सेम एज यहीं पे मैं बात करूं साइन π/4, 5π/4, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखने वाला 5π/4, क्या लिखने वाला 5π/4 इक्वल टू कॉस 5π/4। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। क्लियर होगा ना बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में
साइन पाई, साइन पाई, और पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, जबकि यहाँ पे क्या होता है कॉस पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में -1। देखो 0 ग्रेटर देन है ना -1 से, देखो यहाँ पे क्या जीत गया, साइन जीता कि नहीं जीता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी और नहीं बिलीव हो रहा है, कह रहे हो कि अभी और देखना है हमें, चलो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, इस वाले प्लेस पे देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, cos 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू होती है 0, जबकि यहाँ पे देखोगे साइन 3 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा -1। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा बच्चे, 0 ग्रेटर देन 1 है ना -1 से, इसलिए कौन जीत गया, कॉस वाला टर्म जीत गया। क्लियर हो गया ना बच्चों, ये बात आप लोगों को ध्यान रहेगी नहीं, या ध्यान रहेगी। तो यहाँ से एक वैल्यू के बारे में आप बहुत अच्छे से लिखना इसी नोट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे रुको, मैं एक ब्रैक वो बना लेता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ, उसी के अंदर हम लोग लिख लें। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर नोट करके लिखो। क्या नोट करके लिखना है आपको, कि पहला थीटा यदि बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 45 से लेकर के, या अगले पेज पे ही कर लेते हैं, अगले पेज पे ही कर लेते हैं, नोट करके आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखना है आप लोगों को नोट करके, कि थीटा यदि बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, थीटा बिलोंग करेगा 45 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री तक, कहां तक, 225 डिग्री तक, ये क्या, 225 डिग्री तक। तो हमेशा याद रखना इस केस में, अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा बिलोंग करने वाला है पाई/4 से लेकर के 5 पाई/4 तक, 5 पाई/4 तक। तो इसमें क्या रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू रहने वाली है ग्रेटर देन कॉस थीटा से, साइन थीटा की वैल्यू रहने वाली है ग्रेटर देन वैल्यू रहने वाली है कॉस थीटा से। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास में, कि थीटा यदि बिलोंग कर जाए कहां से, आपका 225 टू 45 डिग्री तक। ठीक है, तो या थीटा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 5 पाई/4 से लेकर के पाई/4 तक। तो इसमें क्या लिखने वाले हैं हम लोग, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी किससे, साइन थीटा से। क्लियर होगा ना बच्चे, ये नोट पॉइंट था आपके लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, फिर से एक आप सर्कल बनाइए, और सेम जैसे वहां पे डिवीजन कर रखा था ना, यहाँ पे फिर से हम लोग डिवीजन करते हैं। अ, हाँ, ये हो गया डिवीजन, ये हो गया डिवीजन, और ये भी कर लेते हैं, ये हो गया डिवीजन, ये हो गया डिवीजन। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ये क्या है हमारे पास में, इसको ये कोऑर्डिनेट कितना है इसका, मतलब रेडियस 1 हो जाए हमारे पास में, क्या आएगा 1,0। ठीक है, ये पॉइंट कितना आएगा हमारे पास में, 0,1। ठीक है, ये पॉइंट कितना बनने वाला है हमारे पास में, -1,0। क्या बनने वाला है, -1,0। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0,-1। क्लियर होगा ना बच्चों। ठीक है, अच्छा ये तो आप लोगों को पता ही है, ये एंगल कितना बनने वाला है हमारे पास में, 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पाई/4। क्लियर होगा ना बच्चों। ठीक है, अच्छा ये एंगल भी कितना है हमारे पास में, पाई/4। तो इसको यहाँ से ये टोटल एंगल कितना बनने वाला है, 3 पाई/4। कितना बनने वाला है, 3 पाई/4। ठीक है, तो अब, और ये जो एंगल बनेगा, ये कितना एंगल बनाएगा, 225 डिग्री। कितना बनाएगा, 225 डिग्री। ठीक है, और ये कितना आएगा हमारे पास में, 315 डिग्री। कितना आएगा, 315 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई नहीं है। अब ध्यान से देखोगे, यहां से ये वैल्यू इतनी, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं, यहां से यदि, एक मिनट, यहां से यदि ये वैल्यू आप लोगे, ठीक है, तो इसमें
मॉड साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी मॉड कॉस एक्स से, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अच्छा देखो इसको कह देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जबकि cos थीटा इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, अपॉन में वन रहेगा, तो वन, क्योंकि इसकी रेडियस हमने वन ले ली है, क्या ले लिया है, वन ले लिया है, और इसको हम लोग क्या लेने वाले, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, क्लियर होगा ना बच्चे। तो ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कॉस बनने वाला है, ये साइन बनने वाला है, मतलब -1, ठीक है, का मॉड इज ग्रेटर देन क्या रहने वाला है, जीरो से, तो 1 इज ग्रेटर देन जीरो हो गया नहीं हो गया, तो ये बात ट्रू है कि नहीं ट्रू है, ठीक है। सेम एज यदि मैं यहाँ की बात करूँ, इसकी इतने की बात करूँ, ये जो वैल्यू है यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रहने वाला है वो भी क्या रहने वाला है, साइन एक्स की मॉड वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी हमारे पास में किससे, कॉस एक्स से, किससे रहने वाली है, कॉस एक्स की मॉड वैल्यू से, क्लियर होगा ना बच्चे, और वो हमको दिख भी रहा है, ठीक है, जीरो जो है ना वो ग्रेटर देन है, यदि आप ध्यान से देखोगे ना, ये बनेगा कॉस, ये बनेगा कॉस, और ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, साइन बनने वाला है, अकॉर्डिंग टू ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्या बनने वाला है हमारे पास में, यदि मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो इस वाले में क्या रहेगा हमारे पास में, मॉड कॉस एक्स की वैल्यू, मॉड कॉस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी मॉड साइन एक्स से, ठीक है बच्चों, मॉड साइन एक्स से वैल्यू क्या रहने वाली, ग्रेटर देन रहने वाली, और हमको दिख भी रहा है, ये क्या दिख रहा है, कॉस, ये क्या दिख रहा है हमारे पास में, साइन, ठीक है, तो क्या बनेगा, -1 मॉड ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाएगा हमारे पास में, कॉस वन की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी जीरो, तो कॉस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, यहाँ पे मॉड की मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड, क्या होगा, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रेटर ही रहने वाला है। सेम एज यदि मैं यहाँ पे बात करूं, देखो यदि मैं यहाँ पे बात करूं, इतने में मैं बात करूं, ठीक है, तो इतने में जो रहने वाला है हमारे पास में वो क्या रहने वाला है, मॉड cos x इज ग्रेटर देन, एक मिनट को इसको नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे कहीं, मॉड cos x इज ग्रेटर देन मॉड मॉड sin x, क्लियर ना बच्चों, ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये cos x होने वाला है, और ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, sin x बनने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 इज ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ में आएगी नहीं यहाँ तक, ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले वाला था, ठीक है, इसको ठीक है, याद नहीं भी रहेगा तब भी चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या दे रखा है, कुछ क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, एक क्वेश्चन है इसी चीज को लेकर के, क्या क्वेश्चन है कि एंगल, एंगल एंगल थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू, वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, तो ये अभी हमने बताया था आप लोगों को, यहाँ देखो इस तरीके से, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे देखो, यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये वाली जो लाइन होगी, ये जो लाइन है ये किसको शो करती है हमारे पास में, किसको शो करती है हमारे पास में, 225 डिग्री, ठीक है, हमसे क्या बोल रखा है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां से आपको स्टार्ट करना है और कहां तक, 360 तक जाना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही एक लाइन आई, इसपे साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 225 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 225 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, इफ थीटा बिलोंग्स टू
0 to 45 डिग्री, कितना दे रखा है 0 to 45 डिग्री, देन देन साइन थीटा, सॉरी, देन क्या है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। ये बताना है आपको, ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या है बच्चों, ट्रू है या फॉल्स है। तो चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ये बनाया हमने क्या, ट्रायंगल, सॉरी सर्कल। अब इसके पार्टीशन हमने कर दिया, ठीक है। तो हमको बोल रखा है 0 to 45 डिग्री, तो 0 to 45 डिग्री दे रखा है, तो एक और पार्टीशन करना पड़ेगा। ये आ गया 45 का, तो ये दे रखा है हमारे पास में। हमको यहां से लेकर के ये चेक करना है इतने में क्या ग्रेटर देन रहता है। यदि आपको याद होगा, यहां से यहां तक लेने में, यहां से यहां तक कौन ग्रेटर देन होता है, साइन थीटा ग्रेटर देन होता है कॉस थीटा से। जबकि यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में कौन ग्रेटर देन होता है हमारे पास में, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। तो भाई यहाँ पे क्या रहने वाला है, कॉस थीटा ग्रेटर देन रहने वाला है साइन थीटा से, सिंपल सी बात है। इसका मतलब जो यहाँ पे बात लिखी है, क्या लिखी है, फॉल्स लिखी है। क्या है, फॉल्स है। क्लियर हो गया बच्चों। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ थीटा बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 45 डिग्री, 45 डिग्री to 90 डिग्री, ठीक है। देन देन साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा। ये बताना है आपको, ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फिर से बनाते हैं हम लोग ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल सॉरी ट्रायंगल बार बार याद आ रहा है, सॉरी बच्चों, आपको याद रखना है ये सर्कल। क्या है ये, सर्कल। ओहो, मेरा बेहतरीन सर्कल। अब यहां से हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, हाँ, तो यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, कहां से कहां तक, 45 डिग्री, तो यहां से रहेगा हमारे पास में 45, ये किसको रहता था 45 डिग्री, ठीक है। और कहां तक करना है हमको, 90 डिग्री, मतलब यहां तक जाना है हमको, ठीक है। हमको ये वाला पोर्शन लेना है। अच्छा, इस वाले पोर्शन, टोटल पोर्शन के लिए आपको याद होगा कि भाई कौन बड़ा होता है, साइन थीटा ग्रेटर देन होता है कॉस थीटा से। क्या ऐसा कुछ लिख रखा है, फॉल्स हो जाएगा हमारे पास में, गलत भाई है। ये भी तो उसी के अंडर आ रहा है हमारे पास में। यहाँ पे क्या ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, ऐसा कुछ होना चाहिए था। मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कि साइन साइन ऑफ साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव, इनमें से क्या आएगा हमारे पास में, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। चलो भाई करते हैं हम लोग, बनाओ सर्कल। देखो ये सर्कल बन गया। अब ये सर्कल बनाने के बाद में हमने बना लिया ये quadrant। देखो ये आ गया। देखो यहाँ पे कहीं रहा होगा 10 डिग्री, यहाँ पे कहीं रहा होगा 10 डिग्री, ये रहा होगा कहीं 10 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये इतने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो चीज होती थी वो क्या होता था, कौन सा ग्रेटर देन होता है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। क्या होता है हमारे पास में, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। तो इस वाले पोर्शन के लिए क्या मैं लिखूंगा, कॉस 10 डिग्री, ठीक है, इज ग्रेटर देन साइन 10 डिग्री, जाएगा ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री इज लेस देन जीरो। क्या साइन आ गया इसका, नेगेटिव साइन आ गया। क्या आ गया हमारे पास में, नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, फॉर अ पेंटागन एंगल्स आर, क्वेश्चन, फॉर अ पेंटागन पेंटागन angles are
एंगल्स आर थीटा वन। अच्छा, यहाँ पे रेगुलर पेंटागन नहीं बोला गया है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री ग्रेटर देन थीटा फोर ग्रेटर देन थीटा फाइव। ठीक है, पेंटागन है तो 5 एंगल होंगे उसके, कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब हमको जो फाइंड करनी है, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या दे रखना है, क्वेश्चन है फाइंड, एक मिनट, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन में साइन थीटा थ्री प्लस थीटा फोर प्लस थीटा फाइव प्लस साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, समझते रहना बच्चों अच्छे से, अपॉन में साइन थीटा फोर प्लस थीटा फाइव। क्लियर है ना बच्चों, ये हमको प्रूफ करके बताना है, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है हमको। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखोगे तो कुछ आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा वो समझो। यहाँ पे समझ में आएगा, यदि आपको याद होगा 8th क्लास में ये बात बताई गई होगी आप लोगों को। क्या बताया गया होगा, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, सम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन पॉलीगन इक्वल टू फार्मूला होता था हमारे पास में, यदि आपको नहीं याद है मैं लिख दे रहा हूँ, एन माइनस टू पाई। कितना होता था, एन माइनस टू पाई। तो यहां से कितना आएगा हमारे पास में, एन माइनस टू पाई। अब हम लोग पाई में ही बात करेंगे, ठीक है, 180 डिग्री वहां पे लिखवाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, पेंटागन है, क्या है हमारे पास में, पेंटागन है। इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में, एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 5। एन की वैल्यू क्या आई बच्चों, 5। यहाँ पे 5 पुट करो तो 5 माइनस टू पाई, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 3 पाई। कितना आने वाला है, 3 पाई। इट मीन्स हम लोग क्या लिखने वाले हैं, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर प्लस थीटा फाइव इक्वल टू 3 पाई। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब यहां से थोड़ा सा इसको स्पेशल टाइप का बनाना है हमको। क्या बनाना है, थोड़ा सा हमको स्पेशल टाइप का बनाना है। समझो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यदि आप ध्यान से देखोगे तो थीटा थ्री प्लस थीटा फोर प्लस थीटा फाइव को हम लोग लिख सकते हैं 3 पाई माइनस ब्रैकेट में थीटा वन प्लस थीटा टू। क्लियर होगा ना बच्चों। सेम एज यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री इक्वल टू लिखा जा सकता है 3 पाई माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग थीटा फोर प्लस थीटा फाइव। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देंगे। मतलब इसके प्लेस पे क्या लिखने वाला हूं मैं, कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ, और इसके प्लेस पे क्या लिखने वाला हूँ, कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। अच्छा, इसको साथ में कॉपी कर लेते हैं। भाई ये हो गया कॉपी, ठीक है, और ये हो गया हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ओ चलो, अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, साइन, इसको तो एज इट इज लिखना है, थीटा वन प्लस थीटा टू, इसको आप एज इट इज लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस करिए। साइन, यहाँ से मैं इसको लिखूंगा 3 पाई माइनस, यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ, थीटा वन प्लस थीटा टू। क्लियर है ना बच्चों। प्लस यहाँ पे भी चेंजेस करने वाला हूँ, 3 पाई माइनस, इसको लिखने वाला हूँ थीटा फोर प्लस थीटा फाइव। ठीक है, अपॉन में साइन थीटा फोर प्लस थीटा फाइव। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, अपॉन में क्या लिखने वाले हैं, अच्छा 3 पाई, मतलब देखो क्या दे रखा है हमारे पास है, 3 पाई दे रखा है,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, 3 पाई मतलब नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास में, 3 पाई मतलब नो चेंज। आने वाला कहाँ पे 3 पाई, समझो यहाँ पे देखो आएगा कहाँ पे 3 पाई, 3 पाई कुछ यहाँ पे आएगा, ये आएगा 3 पाई। और 3 पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा 3 पाई मतलब क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो पहली बात तो नो चेंज है मतलब साइन का साइन ही रहने वाला है। तो साइन दे रखा है हमारे पास में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में ही रहने वाला है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता था, प्लस में रहता है। तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाएगा नहीं बच्चों। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, यहाँ से भी क्या बनने वाला है, अच्छा साइन ये आएगा थीटा 4 प्लस थीटा 5 अपॉन में साइन थीटा 4 प्लस थीटा 5। क्लियर होगा ना बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ से आएगा 1 + 1, आंसर कितना आने वाला है 2। क्लियर होगा ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और टॉपिक, क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आधे से कम आधे से ज्यादा। देखो यहाँ पे डालो टॉपिक, आधे से कम आधे से कम और आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो लिख लो जरा पहले। पहला स्टेप लिखो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारे पास में, क्वेश्चन जब भी, क्या मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन जब भी सीरीज में हो, सीरीज में हो, ठीक है, तब इसके बारे में सोचना है। सेकंड क्या करना है, जब ऐसा सोच लिए तो लास्ट के, देखो लास्ट के 2-3 देखो, अभी सब बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लिखो उनके एंगल में, उनके एंगल में न्यूमरेटर ग्रेटर देन हाफ ऑफ डिनोमिनेटर हो तो हो तो पाई माइनस थीटा की तरह ट्रीट करो, की तरह ट्रीट करो, ट्रीट करो, ठीक है बच्चों। अब देखो, समझो यहाँ पे ये सारे स्टेप हमको कैसे लगाने हैं, अप्लाई कैसे करने हैं। ये तो क्वेश्चन ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा हो, 1 + cos π/6 इंटू 1 + cos π/3 इंटू 1 + cos 2π/3 इंटू 1 + cos 5π/6। क्लियर ना बच्चों। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप एज इट इज लिख दो, ये जो दे रखा था ना हमारे पास में, ठीक है, इसको इसको आप एज इट इज लिख दो। देखो 1 + इसको लिखा जा सकता है ऐसे, cos π/6, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 पाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा। ओहो, कॉस तो लिखा ही नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे लिखो cos 2 पाई, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई अपॉन में 6, 2 पाई अपॉन में 6, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 +
कॉस 4 पाई अपॉन में 6। ठीक है, यहां से क्या लिखा जा सकता है हम लोग, इसको ऐसे लिखा रहने दो, कॉस 1 प्लस कॉस 5 पाई/6। क्लियर होगा ना बच्चों। अब यदि आप इसको देखोगे ना, 4 पाई इसका आप आधा करो, ठीक है, डिनोमिनेटर का आधा करो तो 3 आएगा। ठीक है, 4 ग्रेटर देन है ना 3 से, तो इसको कैसे ट्रीट करना है हमको, कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो समझो इसको, देखो कैसे लिखने वाला हूं मैं, इसको एज इट इज लिखो 1 प्लस कॉस पाई/6। ठीक है, ये हो गया ना। और यहाँ पे भी इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 1 प्लस कॉस 2 पाई/6। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग इसको, ठीक है, पाई माइनस थीटा के तरीके से ट्रीट करो। कैसे, पाई माइनस थीटा के तरीके से ट्रीट करो। कितना आएगा, 1 प्लस कॉस, यहाँ से कितना आएगा, पाई-2 पाई/6। ठीक है, पाई-2 पाई/6। ठीक है, और इसको एज ए ट्रीट करने वाले हैं क्या, कॉस, यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, कॉस पाई-पाई/6। ठीक है बच्चों, ये चीज लिख दिया ना। अब यदि आप ध्यान से देखोगे, यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, 1 प्लस कॉस पाई/6, 1 प्लस कॉस 2 पाई/6। ठीक है, यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, अब किस क्वाड्रेंट में हमारा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव का होता है तो 1 माइनस कॉस, और पाई मतलब नो चेंज, तो 2 पाई/6 आ जाएगा। और यहां से क्या आएगा, 1 माइनस कॉस पाई/6। ठीक है बच्चों, अब ये टर्म और ये टर्म कुछ दिखा आप लोगों को, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई/6। ठीक है, और यहां से क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 पाई/6। ठीक है बच्चों, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर पाई/6, साइन स्क्वायर पाई/6 इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस, सॉरी साइन ही तो लिखेंगे ना, इसको भी क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2 पाई/6। क्लियर ना बच्चों, क्या लिखेंगे, 2 पाई/6। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर पाई/6, और ये आएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर पाई/3। अब वैल्यूज पुट कर दो, ये कितना आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर इनटू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 1/2 इंटू 3/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, यहाँ पे 4 आएगा ना, यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 3/16 कितना आएगा बच्चों, 3/16। इसका आंसर कितना आएगा, 3/16। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है बच्चों, इंजॉय करो, मस्त रहो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो नए हो तो। ठीक है, जितने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करोगे उतना फ़ायदा रहेगा तुम्हारा। लाल वाली बटन को एकदम फॉलो डालो। ठीक है, और सारे बेल आइकन ऑन कर दो। जो कर सकते हो वो करो, लेकिन किसी भी तरीके से करो क्योंकि बाबा रामदेव भी बोलते हैं करने से होता है। ठीक है, जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं होगा। तो प्लीज आप क्वेश्चन करते रहें, जो आपको डीपीपी दी जा रही है, टेलीग्राम पे डीपीपी अपलोड कर दी गई, जल्दी से जाओ सॉल्व करो जाकर के उसको। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इतना ही। ठीक है, एंजॉय करो, मस्त रहो, बिंदास रहो, जिंदाबाद रहो।